अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तं मादिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अब अर्जुन जो है प्रश्न कर रहा है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है। तद्यज्ञा कथम कोत्र देहि इस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोषि नेतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। बड़े ही अच्छे प्रश्न किए हैं कि जब जीव का अंत समय आता है तब वो जो है आपको कैसे जान पाता है या वो कैसे प्राप्त हो पाता है अंत समय में। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गा कर्म संजिता। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो परम अक्षर है, यानी कि वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो अक्षर स्वरूप है। जितने भी हम लोगों ने अक्षर पढ़े हैं, का खा गा गा जा जा झा झा इया टा ठा डा अड़ा आ ई यू, तो ये जो सब अक्षर जिनको भी हम कहते हैं कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। यानी कि जीव जब भी जो कुछ भी अपने जीवन काल में बोलता है तो वो कभी नष्ट नहीं होता है और वही हमारा जो है कर्म बनता है जा करके, और उसी कर्म के फलस्वरूप हमको वैसा ही परिणाम मिल जाता है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है। यानी कि भगवान का जो जीवात्मा है, तो जीव की जो आत्मा है वो ही अध्यात्म है। जब जीव बाहरी संसार से लौट करके अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, स्वयं की ओर चलो। पहले भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो नामक जो है एक वाक्य दिया था। तो इस प्रकार से पहले भी पुरातन ऋषि भी जो है इस प्रकार के विचार देते रहे हैं कि आप अपनी ओर लौटिए, स्वयं की ओर चलिए। जब तक हम अपनी इंद्रियों को, अपने अंगों को बाहर की ओर संसार में फैलाए रखते हैं, बाहर की ओर ही भागते हैं, ढूंढते रहते हैं, तब तक शांति नहीं मिलती है। जब तक हम स्वयं में नहीं स्थित हो जाते हैं, यानी कि हमको स्वयं में स्थित होना है, स्वयं को देखना है। सब कुछ हमारी आत्मा में ही स्थित है। तब भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया। भगवान कह रहे कि जब जीव अपने इस भाव में स्थित होता है कि मैंने यह कार्य किया, जब हमारे अंदर कर्तापन की भावना आती है, उस चीज़ को जब हम त्याग देते हैं, कर्ता की भावना को त्याग देते हैं, इसको हम यह मान लेते हैं कि परमात्मा की दैव कृपा से ही वो कार्य हुआ है, वही कर्म कहा गया है। तो जो कर्म की परिभाषा है, कर्म एक तरह से एक होने वाली एक यौगिक क्रिया है कि जो स्वतः ही हो रही है। तो जो साधक होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, जिनकी सूक्ष्म दृष्टि है, तो वो कर्मों को जो है परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, परमात्मा में वो स्थिति रखते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ और परमात्मा ने ही ये कार्य हमसे करवा लिया, या हम सारे कार्य परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं। कर्तापन का भाव उनका नष्ट हो जाता है। अधिभूतं क्षरो भावा पुरुषाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे दे भ्रतांवर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरणमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो मरण धर्मा हमारा शरीर है, ये शरीर तो उत्पत्ति होगा और इसका विनाश होगा। तो इस शरीर को जो है अधिभूत कहा गया है। इसमें जो स्थित पुरुष है, आत्मस्वरूप पुरुष है, उसको अधियज्ञ कहा गया है। और इसमें जो
अधिदैव है। यानी कि जो ब्रह्मा है, हमारे अन्न देवता हैं, प्रजापति हैं, जिनके द्वारा ये सृष्टि बन रही है, तो उनको सृष्टि, उन निर्माताओं को अधिदैव कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ये 3 स्थितियाँ होती हैं कि हमारे शरीर को जो बनाने वाला है अधिदैव, अधियज्ञ की प्रेरणा से, यानी कि परम पुरुष परमात्मा की प्रेरणा से उसने इस शरीर को बनाया। और ये जो शरीर है वो अधिभूत है, यानी कि ये शरीर उत्पन्न होगा और नष्ट हो जाएगा। अब आगे कहते अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जीव अंत समय तक तभी मेरे स्वरूप को याद रख पाता है, तभी वो मुझको प्राप्त करेगा जब वो इन सिद्धांतों पर चलेगा, यानी कि कर्ता के रूप में मुझको ही मानेगा। हर वस्तु और हर व्यक्ति के मूल कारण में मुझको ही देखेगा, तब वो अंत समय में मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो निरंतर पूरे जीवन भर आप अपनी साधना के काल में जिस भाव को रखते हैं, यानी कि जिस रूप में आप जिसको भी देख रहे हैं, उसी रूप में आप अंत समय में भी अपनी दृष्टि से देखेंगे। तो अंते मति सो गति, यानी कि अंत में जैसा आप सोचेंगे, जैसा देखेंगे, वैसा ही आप पाएंगे। क्योंकि पूरे जीवन काल व्यक्ति अपने जिस भाव से भावित रहता है, जिस दृष्टि को रखता है, अपनी दृष्टि नहीं बदल पाता है, तो अंत में भी उसकी वही दृष्टि रहती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर्युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मा वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निस्संदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। मन कर तू मन और बुद्धि से निरंतर लगातार तू मेरा ही चिंतन कर, तू मुझको ही चाह और अंत में तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि यह अभ्यास के द्वारा, कि तू इस ध्यान का अभ्यास कर। तो जीव को अपने दैनिक कार्यों को करते समय जो है इस अभ्यास की आदत डालनी चाहिए। जैसे कि इसके लिए जप बताए हैं, यज्ञ बताए हैं, दान बताए हैं, भावना का शुद्धिकरण बताया है, पवित्रीकरण बताया है, अपने आप को सात्विक भाव में स्थित रहने के लिए बताया गया है। तो कुछ जप इस तरह के होते हैं कि जपा जप अजपा जप, यानी कि आप जप करते 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 आप उस भाव में आ जाएं कि आपकी जिह्वा से शब्द और मंत्र ना निकल रहे हों और फिर भी आपका मन उस जप में लगा हो, मन से वो जप उन सांसों के साथ चल रहा हो, अजपा जप चल रहा हो। तो ये अभ्यास और साधना को इस स्थिति तक ले जाना है। कविं पुराण मनुशासितात् मनोरणीयां समनुस्मरेद्धा सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसा परिस्थितात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप,
और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो हम कहते हैं कि जो प्रकाश रूप सूर्य है, जो अविद्या यानी कि इस सांसारिक विद्या से परे जो विद्या है, शुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, लाभ हानि नहीं है, जय पराजय नहीं है, अपना पराया नहीं है, समभाव से स्थित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है कि जिसको किसी भी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है, जो ना पैदा होता है और ना ही मरता है, जिसके कारण सारी प्रकृति और यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। जो ऐसे तत्व का स्मरण करता है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सातं परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थित करके